Exercise 11.2 question number 4. The radius of spherical balloon increase from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pulled into it. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases. मीन्स इस क्वेश्चन में फ्रेंड हमें क्या दे रहे हैं, एक स्फेरिकल बलून है, उसकी रेडियस दे रहे हैं 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर, वो इंक्रीज़ होती है। मीन्स दे आर नॉट गिविंग अस द रेडियस डायरेक्टली या ओनली वन रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून, वो हमें एक तरीके से दो रेडियस दे रहे हैं स्फेरिकल बलून की। कब? जब हम, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एक बलून है, आप उसमें जब हवा फिल करते हो, हवा पंप करते हो, तब क्या होता है, उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। मीन्स पहले से ही बलून में कुछ एयर फिल की गई, तब उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी, एंड देन उसमें दोबारा जो एयर है वो पंप की गई, तो मीन्स जो बलून है वो और बड़ा हो गया, तब उसकी रेडियस क्या हो गई, 14 सेंटीमीटर। और इनडायरेक्टली यू कैन से दिस इज़ द R1 रेडियस ऑफ द बलून एंड दिस इज़ R2 रेडियस। और हमें फिर क्या बोल रहे हैं, वो रेशियो पूछ रहे हैं, कब सरफेस एरिया ऑफ बलून का, जब उसकी रेडियस R1 थी, और कब, जब उसकी रेडियस R2 हो गई। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम R1 रेडियस लेके सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे बलून का, देन R2 रेडियस लेके सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे बलून का, एंड देन उन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब सॉल्यूशन की तरफ देख लेते हैं। सॉल्व। रेडियस ऑफ बलून R1 इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बलून R2 इज 14 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन टू केसेस इज इक्वल टू फाइंड। नाउ सरफेस एरिया ऑफ बलून इज 4 पाई आर स्क्वायर। मीन्स जो हमारा बलून है वो स्फेरिकल होता है, आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो हमें स्फीयर का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, हम इसमें वो यूज़ करने वाले हैं, विच इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। सो सरफेस एरिया ऑफ बलून ऑफ रेडियस R1 क्या हो जाएगा, 4 पाई R1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट की हमने 4 पाई की 22/7 एंड R1 इज 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई ऑल दीज थ्री नंबर्स यू विल गेट 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ बलून ऑफ रेडियस R2 इज 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई is 22/7 and R is 14 multiplied by 14, as you can see here. 7 1 ja 7, 7 2 ja 14. When you multiply 4 multiply by 22 multiply by 14, यहाँ पे क्या बचता है 2, you will get 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हमें पता चल गया बलून का सरफेस एरिया जब रेडियस R1 थी एंड बलून का सरफेस एरिया जब रेडियस R2 थी। सो दिस, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। सो द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन टू केसेस, सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे, R1 वाला सरफेस एरिया, एंड नीचे लिखेंगे R2 वाला सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ बलून ऑफ रेडियस R1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बलून ऑफ रेडियस R2, तो 616/2464। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सी इवन डिजिट्स हैं, मीन्स ये किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है, तो सबसे पहले हम इसको 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या बचा हमारा 1, 1 2 से नहीं जा रहा, हम 2 डिजिट लेंगे, दैट इज़ वाई सबसे पहले हम 0 लगाएंगे, फिर हम 2 डिजिट ले सकते हैं, तो 2 8 जा 16। अब सी अगेन ये हमारा 2 से जा रहा है एंड क्या 4 से जा रहा है फ्रेंड्स, 4 से भी ये 4 से भी जा रहा है ये, तो हम इसको 4 से कट करते हैं। देखो 4 3 जा 12। नाउ 3 3 4 से नहीं जा रहा, हमें 2 डिजिट लेनी पड़ेंगी, इसलिए पहले हम 0 लगाएंगे, देन हम 3 2 लेंगे। 4 की टेबल में 32 कितने टाइम्स आता है,
8 टाइम्स, तो हमने 8 लिख दिया। अब यहाँ पे 4 की टेबल में 30 नहीं आता, तो हम इसको किस चीज़ से कट कर सकते हैं, 28 आता है, तो 4 7 जा 28, क्या बचता है 2, तो अगेन 4 7 जा 28। नाउ 7 से जा रहा है ये, सी 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 की टेबल में 28, 4 जा 28, कितना बचता है 2, सो 4 जा 28। अब 11 1 जा 11 एंड 11 4 जा 44। सो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे फ्रेंड्स। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इस तरीके से जो आप सिंप्लीफाई कर रही हैं, आप अपने एग्ज़ाम में स्पेशली आप रफ़ में कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मैसी लगता है। बट स्टिल ये किस तरीके से सॉल्व होगा, किस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिर्फ ये दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे डिवीज़न करके दिखाया है। अदरवाइज़ ये पूरी प्रोसेस अगर आप रफ़ में करो तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपके सॉल्यूशन को एक तरीके से बहुत क्लियर, एक तरीके से आपका जो सॉल्यूशन है वो एग्ज़ाम में टीचर को दिखता है साफ़ सुथरा टाइप। सो बहुत सिंपल हो जाता है टीचर के लिए एक तरीके से आपके क्वेश्चन को चेकआउट करना। अगर आप अपना जो एग्ज़ाम में अगर आप इस तरीके से डिवीज़न अपना जो रियल क्वेश्चन है मींस इस तरीके से जैसे मैंने किया है आप करोगे तो गलत नहीं होगा, बट स्टिल एक तरीके से आपका जो सॉल्यूशन है वो मैसी दिखेगा। तो अगर आप इसको रफ़ में करके बस फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे इस तरीके से, ये वाले स्टेप के बाद डायरेक्टली ये, तो एक तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी क्लियर दिखेगा। सो रेशियो के फॉर्म में हम इसको किस तरीके से राइट कर सकते हैं, जो हमारा न्यूमिनेटर का नंबर होता है उसको हम फर्स्ट लिखते हैं, देन दिस इज़ द सिंबल ऑफ रेशियो एंड देन 4। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। लास्ट में आप एक स्टेटमेंट और भी लिख सकते हो, दैट द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन 2 केसेस इज़ 4:1। जैसे मैं आपको राइट करके भी बता देती हूँ यहाँ पे। एग्ज़ाम में अगर फ्रेंड्स आप इस तरीके से छोटी छोटी बातों का याद रखते हो तो एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है उसके ऊपर जो आपके क्वेश्चन को चेक कर रहा है। तो बस एक यही है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पे ही ध्यान दो एंड आपका जो फाइनल आंसर है वो करेक्ट नहीं हो रहा है, देन तो फिर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको सॉल्यूशन भी पूरा सही सही करना है एंड साथ साथ अगर आप रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हो तो डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स। सो इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सो आप एक दो बार प्रैक्टिस करो, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो डेफिनेटली यू कुड एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।